अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑब्स नर्सिंग का यूनिट 9 डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस का टॉपिक नंबर 5 है। डिग्रीज ऑफ पेरिनियल टेयर्स। ठीक है, एक तो होती है एपिजियोटमी जो हम प्लेन सर्जिकल इंसिजन देते हैं मदर की पेरिनियम पर। ये हम खुद से प्लान करके देते हैं, लेकिन जो पेरिनियल टेयर्स होते हैं ये प्लेन नहीं होते, ये स्पॉन्टेनियसली खुद से डिलीवरी के दौरान पेरिनियम पर जो टीयर्स आ जाते हैं। तो उन टीयर्स की डिग्रीज होती हैं, 4 डिग्रीज होती हैं। तो उन डिग्रीज में क्या कंडीशन होती है और उनमें कैसी मैनेजमेंट देनी चाहिए उसको हम आज की वीडियो में देखेंगे। ये देखें, पेरिनियल टीयर्स की 4 डिग्रीज होती हैं। ग्रेड 1 ग्रेड हम इसको ग्रेडिंग में काउंट करते हैं। ग्रेड 1 पेरिनियल टीयर, ग्रेड 2 पेरिनियल टीयर, ग्रेड 3 पेरिनियल टीयर एंड ग्रेड 4 पेरिनियल टीयर। ग्रेड 1 पेरिनियल टीयर में छोटा सा कट आ जाता है पेरिनियम पर, स्किन कट हो जाती है। ये इतना मेजर नहीं होता, बिल्कुल माइनर सा कट होता है। इसको आप स्टिच भी कर सकते हैं और अगर स्टिच ना भी करें तो ये खुद से सेल्फ रिपेयर हो जाता है। ये ग्रेड 1 टीयर होता है। ग्रेड 2 पेरिनियल टीयर, ये देखें, ग्रेड 2 पेरिनियल टीयर में आपके पास फिर थोड़ा सा मॉडरेट आ जाता है। इसमें आपके पास पेरिनियल स्किन भी कट होती है, इसमें आपके पास वेजाइनल म्यूकोजा कट होता है, इसमें आपके पास जो है पेरिनियल मसल्स भी कट होते हैं। तो ये सेकंड डिग्री पेरिनियल टीयर होते हैं। इनको रिपेयर की नीड होती है। इसमें आपको म्यूकोजा को भी रिपेयर करना पड़ता है, स्टिच करना पड़ता है, वेजाइनल और पेरिनियल मसल्स को भी और पेरिनियल स्किन, तीनों चीज़ों को आपको रिपेयर करना पड़ता है। यूजुअली जो हम एपिजियोटमी देते हैं वो एपिजियोटमी हमारी सेकंड डिग्री पेरिनियल टीयर होती है। सेम 3 लेयर्स कट होती हैं। ये हम प्लेन नहीं कर रहे, ये खुद से डिलीवरी के दौरान अगर अच्छी सपोर्ट ना दी जाए या गुड साइज बेबी हो तो ये खुद से टीयर आ जाता है। ग्रेड 3 पेरिनियल टीयर, ये देखिए, ये नीचे एनस है और ऊपर ये वेजाइनल ओपनिंग है। अब ग्रेड 3 पेरिनियल टीयर में क्या होता है, पेरिनियल मसल्स भी जाते हैं, वेजाइनल म्यूकोजा भी जाते हैं, पेरिनियल स्किन भी, और साथ में जो हमारे पास 2 स्फिंक्टर होते हैं, एनल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो एनल स्फिंक्टर तक ये कट चला जाता है। एनल स्फिंक्टर भी इसमें डैमेज होता है ग्रेड 3 में। और ग्रेड 4 की अगर हम बात करें तो ग्रेड 4 में आपके पास वेजाइनल म्यूकोजा गया, स्किन गई, पेरिनियल मसल्स गए, एनल स्फिंक्टर गया और साथ में रेक्टम, ये अंदर देख रहे हैं आप, रेक्टल शीट है, रेक्टम भी डैमेज हो जाता है। यहाँ पर आपके पास बन जाता है फिर रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। तो ये 4 डिग्रीज होती हैं पेरिनियल टीयर्स की। फर्स्ट डिग्री टीयर इन्वॉल्व्स ओनली दी वेजाइनल म्यूकोजा एंड पेरिनियल स्किन, सुपरफिशियल टीयर होता है। इसमें या तो सिर्फ वेजाइनल म्यूकोजा होता है या पेरिनियल स्किन होती है, सुपरफिशियल टीयर होता है ये। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल्स, यूजुअली मिनिमल ब्लीडिंग, मसल्स इन्वॉल्व नहीं होते इसमें, बिल्कुल माइनर अमाउंट में ब्लीडिंग होती है। मे नीड ओनली a few stitches और समटाइम हील्स विदाउट सुचरिंग, बिल्कुल कुछ ही एक से दो स्टिचेस की नीड होती है, लेकिन अगर आप उन्हें स्टिच ना भी करें तो इतना छोटा टीयर होता है कि वो खुद से ही हील हो जाता है। ये आपको नजर आ रहा होगा टीयर, पेरिनियल टीयर, ग्रेड 1 पेरिनियल टीयर। सेकेंड डिग्री टीयर इन्वॉल्व्स वेजाइनल म्यूकोजा, पेरिनियल स्किन, पेरिनियल मसल्स, स्पेशली बल्बो कार्निवोरस एंड सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स। तो इसमें आपके पास वेजाइनल म्यूकोजा भी जाता है, पेरिनियल मसल्स भी जाते हैं और पेरिनियल स्किन भी। एपिजियोटमी में जो हम प्लेन इंसिजन देते थे उसमें भी यही तीनों जा रही थी, इसीलिए हम इसे सेकेंड डिग्री एपिजियोटमी को सेकेंड डिग्री पेरिनियल टीयर कह सकते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप रिक्वायर्स सुचरिंग, मॉडरेट पेन एंड ब्लीडिंग। मोस्ट कॉमन टाइप होती है, अक्सर जो टीयर आ जाते हैं मदर को वो यूजुअली सेकेंड डिग्री टीयर्स ही होते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप होती है, इसमें मदर को मॉडरेट पेन होता है और ब्लीडिंग भी होती है। इसको आपको जो है सुचर करना होता है, स्टिच करना होता है लाजमी, आप खुद से इसको छोड़ नहीं सकते कि ये खुद से ही लो। थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर इन्वॉल्व्स एनल स्फिंक्टर मसल। थर्ड डिग्री में जो है एनल स्फिंक्टर के भी मसल्स आ जाते हैं। ये देखो, ये एनस है, एनस के अंदर एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर क्या होता है कि वो जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, अगर फीसेस आ रही हो तो
स्टूल आ रहा हो तो हम स्टूल को जो होल्ड कर पाते हैं वो स्फिंक्टर की मदद से ही होल्ड कर पाते हैं। तो अब थर्ड डिग्री में आपके पास जो है स्फिंक्टर भी डैमेज हो जाता है। थर्ड डिग्री की फिर 3 मेन सब टाइप्स हैं। 3 ये थर्ड डिग्री है हमारे पास, तो 3 का ए, 3 बी, 3 सी। 3 ए में क्या होता है, लेस देन 50% ऑफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर टोन। लेस देन 50% से बहुत कम होता है जो एनल स्फिंक्टर जो होता है, एनल स्फिंक्टर भी कट हो जाता है 50% से कम। और बी में क्या होता है, मोर देन 50% ऑफ एक्सटर्नल एंड एनल स्फिंक्टर टोन। अब मोर देन 50% से ज़्यादा हो जाता है, एनल स्फिंक्टर भी 50% से ज़्यादा कट हो जाता है बी में। और अगर सी की बात करें तो बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्फिंक्टर टोन। तो 3 सी में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्फिंक्टर जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये देखिए, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, ये पे रेक्टम आ रहा होता है, ये इंटरनल स्फिंक्टर होता है। तो ये जो है अब 3 सी में क्या हुआ कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी हुआ और रप्चर हुआ और इंटरनल स्फिंक्टर भी रप्चर हुआ। पेनफुल होता है ये बहुत ज़्यादा, नीड्स रिपेयर बाय ट्रेन पर्सोनेल। इसमें आपको नीड होती है गायनेकोलॉजिस्ट की रिपेयर करने के लिए, क्योंकि ये डीप चला जाता है, इसमें स्फिंक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर स्फिंक्टर को मिस गलत तरीके से स्टिच किया जाए तो फिर पेशेंट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यही वे है जहाँ से स्टूल पास होता है। लास्ट है फोर्थ डिग्री पेरिनियल टियर। फोर्थ डिग्री एक्सटेंड थ्रू, कहाँ तक जाता है फोर्थ डिग्री, वेजाइनल म्यूकोजा से स्टार्ट होता है, उसमें पेरिनियल स्किन भी कट होती है, पेरिनियल मसल्स भी कट होते हैं, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर भी कट होता है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर भी जाता है, एनल म्यूकोजा और यहाँ तक कि रेक्टल म्यूकोजा भी कट हो जाता है। ये देखें यहाँ पर वेजाइनल म्यूकोजा गया, ऊपर की स्किन गई, ये पेरिनियल मसल्स गए, ये एनल स्फिंक्टर गया, ये रेक्टम गया। इसमें बहुत ही क्रिटिकल टियर आ जाता है। मोस्ट सीवियर फॉर्म होती है हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड फीकल इनकॉन्टिनेंस। इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और फीकल इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये है कि पेशेंट फिर जो है स्टूल को होल्ड नहीं कर पाता और वो रैंडमली स्टूल जो है खुद ब खुद पास हो रहा होता है रेक्टम से। रिक्वायर्ड सर्जिकल रिपेयर, इसको फिर ओटी ले जाकर ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को एनेस्थीसिया देकर देन रिपेयर किया जाता है। ये बहुत क्रिटिकल होता है। ये थे आपके पास 4 पेरिनियल डिग्री टियर, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर दोबारा से समराइज किया गया है, ये देखें। फर्स्ट डिग्री में जस्ट स्किन गई हुई है और सेकंड डिग्री में पेरिनियल मसल्स भी गए हुए हैं, वेजाइनल म्यूकोजा भी है, पेरिनियल स्किन भी है। थर्ड डिग्री में फिर एनल स्फिंक्टर टोन जो है वो रप्चर हो गई है। फोर्थ डिग्री में फिर आपके पास रेक्टम टोन भी आ जाती है, रेक्टम इन्वॉल्व हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।